कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उनको झुटला दिया, उनकी बात को नहीं माना और कहा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हम आपसे एक दलील मांगते हैं। वो दलील यह है कि सामने चट्टान है, इस पहाड़ी थी, उसका नाम था कातिबा, वहाँ एक चट्टान थी, आप इससे ऐसी ऊँटनी निकालो जो 10 माह की हो और गब्बन ऊँटनी, 10 माह की गाबन ऊँटनी, आप इस पहाड़ी से चट्टान से निकालो, हम आपको नबी मान लेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम फरमाया अगर वो आ गई तो फिर, उन्होंने कहा जी हम मान लेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और उस चट्टान के अंदर ऊँटनी आई, और जब ऊँटनी निकली चट्टान से तो 10 माह की गाबन थी, और थोड़ी देर बाद उसके यहाँ बच्चा भी पैदा हो गया। अब ऊँटनी भी है और बच्चा भी है। जब ये ऊँटनी आ गई तो उनकी मुजरिम कौम ने मानने से फिर भी इनकार कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम फरमाया अब इनको मानो तुम। अब वो ऊँटनी ऐसी जिसको कुरान कहता है नाक़त अल्लाह, आम ऊँटनी थी, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की ऊँटनी थी। ऊँटनियाँ तो सारी अल्लाह की होती हैं, लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को खुदा ने नाक़तुल्लाह क्यों फरमाया? क्यों? इसलिए कि आम तरतीब से हट कर पैदा हुई थी, आम तरतीब से हट कर पैदा हुई। इसलिए जो भी दुनिया में आता है अल्लाह के कलमा कुन से आता है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहु कुन फ़यकून। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह कहते हैं, क्यों? वो पैदा तो कलिमा कुन से हैं, लेकिन आम तरतीब से हट कर है, उन्हें कलिमतुल्लाह कहा। हर आदमी में रूह अल्लाह डालता है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह फरमाया। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम की जो रूह जिस्म के अंदर डाली है आम रूटीन से हट कर आई है, रूहुल्लाह फरमाया। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को नाक़तुल्लाह क्यों कहा? आम ऊँटनी मिलते हैं और उसके अंदर 10 माह लगते हैं, फिर ऊँटनी पैदा होती, ऊँटनी बच्चा जन्म देती है, फिर ऊँट पैदा होता है, लेकिन ये बिल्कुल रूटीन से हट कर थी, इसको नाक़तुल्लाह फरमाया। अब जब अल्लाह की ऊँटनी है तो आम ऊँटनी जैसी तो नहीं होगी ना, अल्लाह की ऊँटनी होगी। तो जिस दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जाती कुएँ का पानी पीने के लिए तो सारे का सारा कुआँ पी जाती, सारा कुआँ अकेली ऊँटनी पी जाती, पूरे कुएँ का पानी। अब बाकी जानवर पानी नहीं पी सकते थे, तो सालेह अलैहिस्सलाम फरमाया भी देखो तुमने अल्लाह से मांगी है, ये खुदाई ऊँटनी है, आम ऊँटनी की तरह नहीं है, तो एक दिन पानी ये पिएगी और एक दिन पानी तुम्हारे जानवर पिएंगे। जिस दिन ये पिएगी अब तुम और तुम्हारे जानवर पानी नहीं पी सकते, और जिस दिन तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे ये ऊँटनी पानी नहीं, एक दिन इसका एक दिन तुम सबका। तुमने मुँह मांगा, मुर्जा मांगा है, तो अब उसी के मुताबिक अल्लाह ने दिया, इसको अब ख्याल करो तुम। वो जो एक दिन उनका बनता था, जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती और कुएँ में से कोई और पानी न पी सकता, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस दिन उस ऊँटनी का दूध धोते और इतना दूध निकलता कि पूरी कौम के सारे बर्तन भर जाते, इतना दूध निकलता कि कौम के सारे बर्तन फूल जाते। तो जब दूध मिला है अब आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह ने मुतबादिल उनको इंतज़ाम भी फरमा दिया। लेकिन कौम बहुत ढीठ और ज़िद्दी किस्म की थी। बिल आखिर उनने फ़ैसला किया कि सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर देना चाहिए। सालेह अलैहिस्सलाम ने समझाया कि देखो तुमने मांगा है, तुम्हारे मांगने पर खुदा की तरफ से दलील आई है, अब इस ऊँटनी को ख़राब और तंग न करना वरना तुम ज़िंदा नहीं रह सकोगे। उन लोगों ने फ़ैसला किया कि उसको मार दे। अब ऊँटनी को मारे कौन? इसके लिए सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 2 औरतें थीं और दोनों खूबसूरत औरतें थीं। उन दोनों औरतों ने कहा कि एक मैं और एक मेरी बेटी, दोनों औरतों ने कहा जी मैं और मेरी बेटी, मैं और मेरी बेटी। जो बंदा इस ऊँटनी को कत्ल कर देगा वो चाहे तो मुझे ले ले, चाहे तो मेरी बेटी ले ले। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के 2 बदबख्त आदमी उतरे, एक का नाम था मिस्दा, मीम स्वाद दाल ऐन मिस्दा, और एक का नाम था कज़ार, काफ कराची कसूर वाला मोटा, काफ ज़ाल अलिफ और रा, कज़ार। 2 आदमी थे, मिस्दा और कज़ार। ये दोनों एक चट्टान के बीच छुप के बैठ गए। जब ऊँटनी आई तो मिस्दा ने उसको तीर मारा, ऊँटनी रुकी, और जो कज़ार था उसने उसको तलवार से कत्ल कर दिया। अब अल्लाह के अज़ाब ने आना था। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तुम खुदा के अज़ाब का इंतज़ार करो, आज बुध का दिन है, कल जुमेरात को तुम सब के चेहरे जर्द हो जाएंगे, औरतों के, मर्दों के, बच्चों के, बूढ़ों के, और जुमे का दिन होगा तुम सब के चेहरे सुर्ख हो जाएंगे, हफ्ते का दिन होगा तुम सब के चेहरे स्याह हो जाएंगे, और उसके बाद तुम्हारे ऊपर आसमानी अज़ाब आएगा। ऐसा ही हुआ, जुमेरात के दिन आया तो सब के चेहरे जर्द हो गए। अब चाहिए तो ये था कि वो तौबा करते, सालेह अलैहिस्सलाम को राज़ी करते,
बजाय उनको राज़ी करने के और बजाय तौबा करने के उनने मिलकर मशवरा किया कि अज़ाब तो हम पर आना ही है, अब सालेह अलैहिस्सलाम को भी ख़त्म कर दो, आना तो है ही, इसको भी ख़त्म करो। हमारे लोग यही दिमाग आज इस्तेमाल होता है ना, लोग कहते हैं यार सजाए मौत तो होनी है ना, तो एक को मारा फिर भी सजा, दो को मारोगे फिर भी दो है, चलो जी मार दो। ये सालेह अलैहिस्सलाम की कौम वाला गंदा दिमाग है। खैर उन्होंने मशवरा किया, सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने के दर पे हो गए। अल्लाह ने इनके ऊपर अज़ाब भेजा, अज़ाब में पूरी कौम तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। पहले ज़लज़ला आया, फिर आसमान से चीख आई और उसके बाद ये तबाह व बर्बाद उसके अंदर होकर ख़त्म हो गई। अब मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, पहले अल्लाह ने कस्में उठाकर फरमाया कि इंसान के मिजाज में गुनाह का तकाज़ा भी रखा है और नेकी का तकाज़ा भी, और खुशकिस्मत वो है जो नेकी के तकाज़े पर अमल करे, और बदबख्त वो है जो गुनाह के तकाज़े पर अमल करे। आगे मिसाल कौन सी दी है? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बदबख्त कौम की। उनने अपने नफ्स के तकाज़े पर अमल किया और अल्लाह के मौज़े को झुटला दिया, ऊँटनी को कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद वो जहन्नम का ईंधन बन गए। मैं सोच रहा था इन दोनों में मुनासबत क्या है। जब मैंने पूरा वाक़या पढ़ा तो उसके बाद अंदाज़ा व मुनासबत क्या है कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की बर्बादी की वजह ऊँटनी को हलाक करना था, और ऊँटनी को हलाक करने की वजह तो खूबसूरत औरतों की साजिश थी। मालूम हुआ कि सबसे बड़ी बर्बादी जिस दुनिया में आती है वो औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ की वजह से आती है। तबाही और बर्बादी जो आती है, ख़ानदान उजड़ते हैं, इदारे तबाह होते हैं, मुल्क बर्बाद और बदनाम होते हैं, उसकी सबसे वजह इंसान की ये नफसानी ख्वाहिशात हैं जो तबाह करती हैं।